नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 20 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों ये शिफ्ट जो रहा काफ़ी टफ रहा, यहाँ तक कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन किसी बच्चे को याद नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा नागालैंड में मनाई जाने वाली त्यौहार है। वहाँ पे 4 त्यौहार का नाम दिया गया था, ये नहीं कि डायरेक्ट पूछा गया था कि ये त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी टफ माना जाता है। तो यहाँ पे जो नागालैंड में होने वाली त्यौहार है ये सबसे फेमस हॉर्नबिल है, लेकिन हॉर्नबिल ऑप्शन में नहीं था। चपारकुट, आयोसांग, ओलांग, सेकेरनी, बुसुदीमा, ये सब नागालैंड की त्यौहार है। इसमें से कोई एक ऑप्शन रह सकती है। यहाँ पे आज क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़ा दिया गया। देखिए तो एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि भारत में किस नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन था। और ये हेमिस नेशनल पार्क में जो है हिम तेंदुआ पाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके बाद बात करें सबसे अधिक जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है भारत का, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका साउथ बंटन। ये कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है, क्षेत्रफल के हिसाब से ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद मध्य प्रदेश को जो है बाघ राज्य कहा जाता है। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। ठीक है, टाइगर स्कीम, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये नागा अर्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। तो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में थोड़ा सा फर्क है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर है और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है ये हेमिस नेशनल पार्क है। चलते हैं आगे। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है और यह आर्टिकल 21 के क में रखा गया है। और ये कब किया गया था? तो ये 2002 में किया गया था। चलते हैं आगे। और एक प्रश्न आया था कि मादा जनन कोशिका में कुल कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा सा सस्पिशन है मुझे, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है 22 + X होनी चाहिए अगर इस फॉर्म में आंसर दिया होगा तो। वैसे मैं एक्यूरेट इसका आंसर अभी नहीं बता सकता। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें से सबसे निर्धन राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू 2021 पूछा गया था। तो सबसे निर्धन राज्य जो है ये आपका बिहार ही है। अभी भी, पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था 93 वर्ष की आयु में 2021 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन एक फैक्टर लगा दिया था कि 93 वर्ष के एज में। तो ये आपका शंकर नारायण है। ये क्या करते हैं? कलारुपट्टू से संबंधित है, कलाईपट्टू। ठीक है, तो शंकर नारायण को दिया गया था पद्मश्री। बात करें 2021 में जो पद्म विभूषण है, अब तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछे जाएंगे जरूर। तो पद्म विभूषण जो है 4 आदमी को दिया गया है। प्रभु श्री राधे श्याम के कृपा से बिपिन रावत का कल्याण हो गया, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो प्रभु, अन्य बिपिन रावत, राधे श्याम खेमका, है ना, और एक कल्याण सिंह। तो ये चारों को दिया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है, इसको तो आप नहीं छोड़ेंगे अगर एनालिसिस फॉलो करते हैं तो शास्त्रीय भाषा जो है ये आपका तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और ओडिसी है। तमिल आपका तमिलनाडु का है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है उसका है, कन्नड़ कर्नाटक का, संस्कृत जो है आपका भारत का पुराना भाषा है, मलयालम आपका तमिलनाडु केरल का है और ओडिसी आपका जो है उड़ीसा का है। ओडिसी को सबसे लास्ट में दर्जा दिया गया है 2014 में। तमिल को सबसे पहले दिया गया था 2004 में। संस्कृत को दिया गया है 2005 में। राष्ट्रीय भाषा आयोग के मुख्यालय आपका जो है कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में। और ऑप्शन में एक मराठी दिया गया था, तो मराठी नहीं है शास्त्रीय भाषा। साथ ही साथ मराठी जो है इंडिया का 3rd सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। पहला आपका हिंदी है, दूसरा आपका बंगला है और तीसरा आपका मराठी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि चिपको आंदोलन कब होती है। तो चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चिपको आंदोलन जो है 1973 में आपका उत्तराखंड के चमोली जिला में होती है। इसके अग्रणी महिला नेता की बात करें तो गौरा देवी काफ़ी हाईलाइट हुई। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा इसके संचालक माने जाते हैं। इसके बाद इसी से मिलता जुलता जो आंदोलन है ये आपका अमृता देवी बिश्नोई ने चलाया था। कहाँ पे? राजस्थान में खेजरी के वृक्ष की कटाई पर जो है रोक लगाए थे। और इसी अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे जो है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार जो एक पुरस्कार देता है, जो किस लिए देता है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए देता है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये भी पूछा गया है। एक प्रश्न आया था कि 542 देशी रियासत था
तो उसको मिलाने का काम कौन किया है? जो अलग अलग टुकड़े थे उसे मिलाने का काम कौन किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था देशी रियासतों को मिलाने का काम। साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, ये 182 मीटर हाइट की है। ये दुनिया में अभी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और केवड़िया का नाम बदल दिया गया है, एकता नगर कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। इसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा, भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, या उप प्रधानमंत्री कहिए, दोनों उसी को कहा जाता था उस समय, तो यही थे। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि टीम डेविड IPL 2022 में किस टीम के साथ खेले थे? तो टीम डेविड काफ़ी जो है कम, मतलब ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, ज़्यादा कुछ करतब दिखा नहीं पाया। तो ये मुंबई इंडियंस के जो है इसमें इंक्लूड थे। टीम डेविड मुंबई इंडियंस की तरफ खेले। ठीक है, ईशान किशन जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले थे, IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इसके बाद IPL 2022 में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। विजेता रहा था आपका हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस, उप विजेता रहा था आपका राजस्थान रॉयल जॉस बटलर। ऑरेंज कैप जो दिया गया था जॉस बटलर को, सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया जाता है ऑरेंज कैप, और सर्वाधिक विकेट लेने के लिए जाता है पर्पल कैप, जो यजुवेंद्र चहल को मिला है। इससे पहले वाली शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि यजुवेंद्र चहल ऑप्शन में नहीं था। तो यजुवेंद्र चहल अगर ऑप्शन में नहीं था तो फिर ये पूछा गया होगा कि IPL में अब तक सबसे अधिक विकेट कौन लिए हैं। और मैं सब दिन इतना इन्फॉर्मेशन तो आपको जरूर देता हूं कि सबसे अधिक रन विराट कोहली, सबसे अधिक विकेट डेवन ब्रावो और सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल। तो यहां से ये क्वेश्चन आया था, बाद में पता चला। ठीक है, तो ये जो है IPL में पूछा गया था कि सबसे अधिक विकेट कौन लिए, तो डेवन ब्रावो सेकंड शिफ्ट में। और अभी पूछा गया है कि IPL में टीम डेविड किसके तरफ से खेला है, तो आपके मुंबई की तरफ से। स्पॉन्सरशिप जो था टाटा के पास था, और 2022 से पहले ये वीवो के पास था। ठीक है, 2021 वाला। तो चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपका, IPL का ये कैमा संस्करण था, तो 15वां संस्करण था। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2022 के अनुसार RBI में कुल कितने उप गवर्नर होंगे? तो दोस्तों बता दें कि RBI में कुल 4 ही उप गवर्नर होते हैं। हाँ, पोस्ट वैकेंट रह सकती है, ये एक अलग बात है कि पोस्ट वैकेंट रह सकती है, लेकिन आपका जो है, तो RBI में कितने गवर्नर होते हैं? RBI में 1 गवर्नर और 4 जो है आपका उप गवर्नर होते हैं, लेकिन पोस्ट वैकेंट रहे ये बात अलग है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, एक्स्ट्रा फैक्ट है कि वर्तमान में जो शक्तिकांत दास है ये 25वें RBI के गवर्नर हैं। RBI की स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और नोट छापने का जो इसका कारखाना है नासिक, देवास, सालबोनी इत्यादि में है। मिंट जो होती है टकसाल, ये मुंबई में भी है। मौद्रिक नीति बनाना इसका काम है, बैंक दर को तय करना और सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करना। लेकिन 1 रुपये की नोट पे जो है आपका वित्त सचिव भारत सरकार का साइन होता है RBI के रिकॉर्ड में। एक दिन तो RBI का लोगो पूछ दिया गया था, जो तार के वृक्ष हैं और आपका जो है बाग है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि फिक्की की स्थापना कब हुई? तो फिक्की की स्थापना जो है ये आपका 1927 में हुआ था, और इसका जो वर्तमान में प्रमुख है ये ज्योति देश पांडे है, फिक्की के वर्तमान में प्रमुख। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि मक्का मदीना कहाँ स्थित है? तो ये आपका सऊदी अरब में स्थित है। एक प्रश्न आया था कि NaCl Cl2 में किसका गलनांक अधिक होता है? 2 ही ऑप्शन प्राप्त हुए हैं, और मैं इसका आंसर अभी सटीक नहीं दे पाऊंगा, लेकिन NaCl का जो है गलनांक ज़्यादा हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या करके आए हैं, और 2 ऑप्शन और क्या थे। एक प्रश्न आया था कि डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो डॉक्टर द्वारा जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट में अवतल दर्पण का, और साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर जो होते हैं ना, पीछे का दृश्य देखने के लिए, कार के जो सामने लगे होते हैं ड्राइवर के बगल में, वो जो है आपका उत्तल दर्पण का होता है। इसके बाद आज मुझे न्यूमेरिकल के प्रश्न नहीं मिले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों का किसी का भी एग्जाम है तो मुझे जो भी प्रश्न साइंस स्ट्रीम से याद हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बिना जो है अधूरा है आपका जो है ग्रुप डी की तैयारी। कुछ क्वेश्चन जरूर होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आज क्या क्वेश्चन आया है साइंस से, और ये आज वहाँ मुझे जो है बहुत कम क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपका एग्जाम है तो मुझे क्वेश्चन दे दे। अरे आज नहीं बता पाऊंगा तो क्या हुआ, कल इंक्लूड कर दूंगा, ताकि पता तो चले जिनका एग्जाम है उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी।
ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि जैसे एग्जाम दे के आते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद है तो मुझे कमेंट कर दिया कीजिए। आपकी तो कुछ भला नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनकी भला ज़रूर हो जाएगी। दोस्तों फिर से मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल पूछे गए होंगे ज़रूर। अब नहीं बता पाए, नहीं मिल पाया, ये तो एक अलग बात है, लेकिन न्यूमेरिकल पूछे गए होंगे ज़रूर। इसीलिए आपको न्यूमेरिकल को जो है स्किप नहीं करना है। 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जरूर याद रखना है। इसके बाद लेंस में इसकी माइनस वाला ज़रूर याद रखना है। और पावर निकालने वाला 1/f मीटर डायोप्टर जरूर याद रखना है। ओम का नियम V बराबर RI जरूर याद रखना है। हीट बराबर I स्क्वायर RT I स्क्वायर RT जो है ज़रूर याद रखना है। इसके बाद भी एक और आया है ना, P बराबर VI, ये भी याद रखना है। तो ये सब आपको याद रखना है। और सेकेंड शिफ्ट में आपने एक नया प्रकार का न्यूमेरिकल दिखाया था मैंने कि 5 बल्ब 20 वाट के 5 घंटे जलाए जाते हैं, 5 रुपये की कॉस्ट से क्या जो है दर आएगा, कितना बिल आएगा, इस प्रकार का प्रश्न मैंने बताया था। वाट को एक कर लीजिए, जैसे 5 वाट के 5 बल्ब है तो हम इसको पहले गुना कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। कितने घंटा चला रहे हैं, 5 घंटा, कितने दिन तक चलाए, 5 दिन तक, और 1000 से भाग दे दीजिए, इतना यूनिट आपका जो है बिजली का बिल आएगा। फिर जो दर के यूनिट रहेगा उससे गुना कर देंगे। लाभ हानि तो जानते ही हैं, तो इस पे वही ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है, तो आपको ये भी देख के जाना है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि आज बहुत कम क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, लेकिन हताश नहीं होना है, मिलेगा क्वेश्चन और आप लोग ही भेजोगे। कुछ बच्चे भेजे हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा और भी क्वेश्चन भेजिए जिनका भी एग्जाम। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कम से कम इतने आदमी हो, कम से कम 2 4 10 की तो एग्जाम जरूर होगी आज, लेकिन 2 ही बच्चे भेजे हैं, तो ये थोड़ा ये है, भेजिए ज़रा क्वेश्चन, है ना, ताकि मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।